किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गन्ने की बुआई के बारे में। यानी कि यदि आप जो है गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं आने वाले समय में, तो इसमें आप कौन कौन सी खादों का उपयोग करें बुआई करते समय, और कौन कौन सी जो है दवाओं का उपयोग करते हैं, जिससे कि आपका गन्ने का एक तो बेहतर जमाव आ सके, दूसरा साथियों आपका गन्ना जो है शुरुआत से ही अच्छा जमाव लेकर के अच्छा जो है ब्यात करे। यानी कि शुरुआत से आपका गन्ना जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वृद्धि और विकास कर करके चले। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बात करेंगे ऐसे खादों के बारे में जिनको जो है आप अपने गन्ने की बुआई करते समय साथियों अवश्य अपने खेतों में डालें। तो इससे पहले यदि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर पहली बार हैं तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसान भाइयों, गन्ने की बुआई करने से पहले आप लोगों को अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करवा लेनी है। तकरीबन 3 से 4 जुताई अपने खेत की अच्छी तरीके से करवा लेनी है। जब आपका खेत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, यानी कि जब आप आखिरी जुताई अपने खेत की कर रहे हो, तो उस समय पर जो है साथियों आपको पहली खाद अपने गन्ने के खेत के अंदर लगानी है, जो कि आपको बहुत ही तगड़ा साथियों रिजल्ट निकाल करके देगी आने वाले समय में। जी हाँ किसान भाइयों, इस समय पर जब आप आखिरी जुताई अपने खेत की कर रहे हो, तो उस समय पर जो है आपको जिप्सम का अपने खेत के अंदर उपयोग करना है। किसान भाइयों, जो जिप्सम होता है, जिप्सम के अंदर साथियों जो दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ही ताकतवर होते हैं। एक तो इसके अंदर कैल्शियम में मिल जाता है, तकरीबन 23% के आसपास साथियों इसके अंदर कैल्शियम देखने को मिलता है, और 18% के आसपास इसमें साथियों सल्फर की मात्रा होती है। यानी कि कैल्शियम और सल्फर जो है साथियों इसके अंदर प्रचुर मात्रा में वृद्धिमान होते हैं, और ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। यानी कि यदि हम कंपेयर करते हैं, हम लोग जो कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं उसकी अपेक्षा यदि आप जिप्सम का उपयोग करें तो आपको इसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। इसकी जो मात्रा है दोस्तों वो तकरीबन साथियों 1 क्विंटल के हिसाब से साथियों आखिरी जुताई में अपने खेत में बिखेर देनी है। यानी कि 100 केजी जो है 100 किलोग्राम साथियों जिप्सम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है हमारा। ज़्यादा जिप्सम का आप लोगों को इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा उपयोग करेंगे साथियों जिप्सम का तो इससे आपकी पीएच वैल्यू जो मिट्टी की होती है साथियों बिगड़ सकती है। इसके बाद में साथियों आपको जो दूसरी खाद का उपयोग करना है वो किसान साथियों जब आप अपने गन्ने की बुआई कर रहे हो तो उस समय पर साथियों आपको कोड़ों के अंदर खादों को डालना है। इसमें जो है साथियों आप एनपीके या फिर साथियों डीएपी ले सकते हैं। यानी कि इन दोनों में से जो है साथियों आपको खाली एक खाद लेनी है, और इसकी जो मात्रा है साथियों 1 बोरी यानी कि 1 पैकेट यानी कि एक जो बैग होता है साथियों वो पूरा आप लोगों को 1 एकड़ के अंदर डाल लेना है। या तो एक एनपीके का या फिर किसान भाइयों डीएपी जो आप लाते हैं उसकी जो मात्रा है किसान साथियों 1 बोरी 1 एकड़ के हिसाब से रखनी है, और खाली कूड़ों के अंदर जो है साथियों आप इसको बिखेरने का प्रयास करें। और इसके बारे में आपको इसके साथ दूसरी जो खाद मिलानी है, यानी कि आप जो एनपीके डाल रहे हैं या फिर डीएपी डाल रहे हैं, इसके अंदर तकरीबन साथियों आप 10 किलोग्राम इसके अंदर सागरिका खाद भी मिला करके डाल सकते हैं जीआर वाला। इसका भी काफ़ी अच्छे साथियों आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है साथियों। और यदि किसान भाइयों आपने जो है जिप्सम का उपयोग नहीं किया है तो आप लोगों को सल्फर का भी उपयोग कर देना चाहिए। तकरीबन 3 किलोग्राम सल्फर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है यदि आप पाउडर फॉर्म की डाल रहे हैं, और यदि आप दानेदार सल्फर डाल रहे हैं तो 10 किलोग्राम साथियों आपके 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। यानी कि साथियों इसकी जो पूरी डोज है वो किसान साथियों बुआई करते समय 100 किलोग्राम साथियों जिप्सम डालना है आखिरी जुताई में, और दूसरी जो खाद है साथियों एनपीके या डीएपी का 1 बोरा, और तीसरी जो खाद है साथियों वो है आपकी 10 किलोग्राम जो सागरिका तिपको की उसका उपयोग करना है। यानी कि जो खादें हैं साथियों आपको बुआई करते समय साथियों अपने खेत के अंदर डाल देंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छे शानदार इनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद में साथियों जो दवाओं के बारे में बात करें तो किसान साथियों जब आप गन्ने की बुआई करें तो उस समय पर साथियों आप कूड़ों के अंदर या तो आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 0.4% जीआर डाल सकते हैं, या फिर रीजन डाल्टरा जो आती है 0.6% जीआर इसको उपयोग कर सकते हैं जो जीआर फॉर्म में आती है साथियों ग्रेनुअल फॉर्म में। यानी कि जो रीजन अल्ट्रा है किसान साथियों ये तकरीबन या कार्टाप की मात्रा साथियों आप लोगों को 1 एकड़ में साथियों 4 किलोग्राम से लेकर के 6 किलोग्राम साथियों रखना है। बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल रहेगा, 1 एकड़ के लिए पर्याप्त डोज रहेगी। इसके स्थान पर आप लेसेंटा का उपयोग कर सकते हैं साथियों। बायर का लेसेंटा आता है फिप्रोन लिमिटर 40-40 वाला साथियों, लेसेंटा या कार्टाप को आप खाद में मिला करके डाल सकते हैं। या फिर लेसेंटा का और बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए साथियों आप गन्ने की बुआई जब कर रहे हैं तो उस समय पर साथियों आप इसका गन्ने के ऊपर साथियों नोजल खोल करके साथियों स्प्रे आसानी से कर देना पड़ता है। और यहाँ पर जो है साथियों किसान साथियों आपको एक ही दवा का उपयोग करना है, यानी कि एक ही इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना है। चाहे तो आप साथियों यहाँ पर रीजेंट अल्ट्रा को डाल सकते हैं, या फिर लेसेंटा को डाल सकते हैं, या फिर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड को डाल सकते हैं, या फिर किसान साथियों हमारा वर्टागो सिलेंटा का इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही दवा का उपयोग खाद में मिला करके करना चाहिए। और इसके बाद में किसान भाइयों आप लोगों को जो गन्ने का बीज बो रहे हैं साथियों उसका आपको शोधन अवश्य करना है बेहतर जमाव के लिए।
तो बीज शोधन के लिए साथियों आपको कोई अच्छे फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए आप कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का जो यूपीएल का साफ नाम से कॉम्बिनेशन आता है, इसका भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। या फिर किसान साथियों एक टाइफेनाइड मिथाइल 70% WP वाला जो आता है हमारा, इसका भी साथियों आप उपयोग कर सकते हैं। यदि बात करें इनके डोज के बारे में, तो इनकी जो डोज रहती है वो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि 2 ml आपकी दवा रहेगी और 1 लीटर आपका पानी रहेगा। इस हिसाब से जो है साथियों आपको इसका कॉम्बिनेशन बना करके साथियों उपयोग करना है। या तो जो है आप इसको किसी अच्छे टब में या साथियों आप अच्छी तरीके से भाले मिक्स कर लें पानी में। तकरीबन साथियों यदि आपका 20 लीटर का टब है तो उसमें आप लोग जो है 40 से लेकर के 50 ग्राम साथियों दवा फंगिसाइड ये डाल सकते हैं साथियों। या फिर आप जो है साथियों जब आप गन्ना बुआई कर रहे हैं तो उस समय पर भी आप इस कॉम्बिनेशन को साथियों स्प्रे के माध्यम से गन्ने के ऊपर साथियों छिड़काव कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यदि आप गन्ने की बुआई करेंगे तो साथियों आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार जमाव देखने को मिलेगा और काफ़ी कम खर्चे में आपको बहुत ही अच्छे साथियों गन्ने का रिजल्ट देखने को मिलेगा जमाव का। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। यदि आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो गन्ने की खेती करने वाले किसान भाई बुआई करने वाले उन तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।